डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बक्रम लेना है। बक्रम की लंबाई और चौड़ाई नापने के बाद बीच में से बक्रम को फोल्ड करके स्केल की सहायता से यहाँ पर हमें लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। एक और लाइन को यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ नीचे की साइड में लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिजाइन की ऐसे कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इस डिजाइन को हम जिस कपड़े पे चिपकाएंगे उस कपड़े के ऊपर हमने फ्रेंड्स ये देखिए दूसरे कलर के धागे से लंबी लाइन की ऐसी सिलाई की है। इसी कपड़े के ऊपर हम डिजाइन को अच्छे से चिपका लेंगे। फिर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डिजाइन को तैयार करने के लिए हम गोंद लेंगे। गोंद को हम कपड़े के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से चिपका लेंगे। आप चाहे तो किनारे की साइड से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिजाइन के ऊपर बार बार सिलाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा डिजाइन भद्दा दिखेगा, इसलिए यहाँ पर हम गोंद का यूज कर रहे हैं। किनारे की साइड से कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए बीच में से हम कपड़े को यहाँ पर ऐसे टिक लगाकर कट करेंगे। पहले सीधा कट करिएगा, फिर यहाँ पर लाइन के ऊपर कट करिएगा। अब हमें गोंद लेना है। गोंद को हम कपड़े के ऊपर ऐसे लगाएंगे, फिर इसे फोल्ड करके चिपका लेंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ डिजाइन को तैयार करने का। ये देखिए, इसे जल्दी सुखाने के लिए हम इस डिजाइन को अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करना है। इस डिजाइन को एक नया लुक देने के लिए हम अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर लेस को ऐसे अटैच करेंगे और जिस शेप में डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम सिलाई कर लेंगे। अगर आप इस डिजाइन से रिलेटेड और भी डिजाइन देखना चाहती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं। अब हम यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। डिजाइन की इस पैटर्न को रेडी करने के बाद हमें चौकोर शेप में कटा हुआ कपड़ा लेना है। हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हम किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें 8-9 ऐसी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितना इजी है इस डिजाइन को तैयार करना। और हाँ, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको केवल 35 सेंटीमीटर सूट का कपड़ा लगेगा, जिसमें ये डिजाइन बनकर इजीली तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम धागे को कट करके सारे डिजाइन को अलग कर लेंगे ऐसे। हमें इस डिजाइन को ये वाले डिजाइन में ज्वाइंट करना है, तो इस डिजाइन को उल्टा करेंगे और यहाँ पर हमें गोंद को लगाना है ऐसे। दोनों साइड से गोंद को लगाने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों साइड से डिजाइन को ऐसे लगाएंगे। दोनों साइड का डिजाइन एक बराबर में होना चाहिए। इस डिजाइन को जल्दी सुखाने के लिए हमें डिजाइन को अच्छे से इस्त्री कर लेना है। तो ये देखिए, हमने डिजाइन को इस्त्री कर लिया है। अब हम इसके ऊपर गोंद को लगाएंगे। हमारा जो सूट का कपड़ा है वो लेंगे। ये रहा सूट का कपड़ा। सूट के कपड़े पे फ्रेंड्स हमें डिजाइन को ऐसे लगाना है और इसे अच्छे से बराबर में चिपका लेना है। जरा भी आपका डिजाइन तिरछी में नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ अंदर की साइड से हम डिजाइन के ऊपर सिलाई करेंगे।
पीछे की साइड से हल्के हाथों से आप डिजाइन को खींचते हुए सिलाई करिएगा। ध्यान रहे ज़्यादा खींचने पे आपके डिजाइन में सिकुड़न आएगी। अंदर की साइड से सिलाई करने के बाद अब हम बाहर की साइड से यहाँ से सिलाई कर लेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। डिजाइन की इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब हमें एक बकरम लेना है। बीच में से हम बकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई पे हमें टिक लगानी है। अब ये देखिए 5 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे। स्केल की सहायता से लंबाई और चौड़ाई पे हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हल्का सा गोल शेप में लाइन को ड्रॉ करना है। फिर 1 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। यहाँ पर 2.5 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे और स्केल की सहायता से तिरछी में लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस डिजाइन की कटिंग करेंगे तो जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पर फ्रेंड्स अपने हिसाब से पान गले का, गोल गले का या चौकोर शेप का गला बना सकती हैं। मैंने ये वाला नेक डिजाइन बनाया है जिसे इस्त्री की सहायता से कपड़े पे चिपका लेंगे। किनारे की साइड से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम धागे को कट करेंगे। हमें डिजाइन में डोरी को भी लगाना है तो उसके लिए हमने एक लंबा सा डोरी लिया है। डोरी के सिरे पे हम कपड़े को फोल्ड करके लगाएंगे। फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। डोरी के दूसरे सिरे पर भी हम कपड़े का ऐसा फुलैना लगा लेंगे। आप चाहे तो मार्केट वाला लटकन भी लगा सकते हैं। बराबर में हम डोरी को ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर गले की इस डिजाइन को हमें सूट के कपड़े पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए यहाँ पर सूट के कपड़े को ऐसे लगाएंगे। अब जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ से डिजाइन के ऊपर सिलाई करेंगे। फिर यहाँ डिजाइन की कोने की साइड में हमें डोरी को अटैच करना है। अंदर की तरफ से डोरी को ऐसे लगाएंगे और ऊपर की साइड से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने नेक डिजाइन में डोरी को इजीली प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट कर सकती हैं। ये देखिए गले की दोनों कोने के साइड में हमने डोरी को लगाकर ऐसे सिलाई कर ली है। अब हम सिलाई के हल्के से बगल में एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ली है। यहाँ कोने की साइड में हल्का सा कट करेंगे। फिर सूट के कपड़े को हमें उल्टा करना है और गले की डिजाइन को ये देखिए हम फोल्ड करके ऐसे सीधा करेंगे। इसे परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हम डिजाइन को इस्त्री कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। आगे की साइड से डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स। ये जो हमारा बीच का डिजाइन है इसे ज्वाइंट करके बीच बीच में मोती लगा लेना है। मोती लगाने के बाद हमारे डिजाइन का लुक एकदम यूनिक आया है। और यहाँ पर हमें डोरी को लॉक कर लेना है। डोरी लॉक करने के बाद जब आप इस डिजाइन को फिटिंग साइज देकर पहनेंगी तो ये देखिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम और स्टाइलिश है। अगर आप इस डिजाइन को